करवा चौथ व्रत कथा और इस पर्व को मनाने का कारण। करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। ये व्रत पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना के लिए रखा जाता है। ये प्रेम, समर्पण और अटूट वैवाहिक बंधन का प्रतीक है। करवा चौथ की कथा। करवा चौथ का कैसे वीरावती की कहानी। करवा चौथ के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन साहूकार के 7 पुत्रों और उनकी एकमात्र बहन वीरावती या करवा की कहानी सबसे अधिक सुनाई जाती है। वीरावती का व्रत। एक नगर में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जिसका नाम वीरावती था। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद वीरावती ने अपनी पहली करवा चौथ का व्रत रखा। उसने सूर्योदय से चंद्रोदय तक निराहार, बिना भोजन और जल व्रत रखा। भाइयों का छल। शाम होते होते वीरावती भूख और प्यास से बहुत व्याकुल हो उठी। उसके भाइयों को उसकी यह हालत देखी नहीं गई, क्योंकि चांद निकलने में अभी काफी समय था। उन्होंने अपनी बहन का व्रत तुड़वाने के लिए एक चाल चली। झूठा चांद। सातों भाई नगर से बाहर एक पेड़ पर चढ़ गए और वहां आग जलाकर छलनी सिव में से उसका प्रकाश दिखाया। उन्होंने वीरावती से कहा, बहन देखो, चांद निकल आया है, तुम अर्घ्य देकर भोजन कर लो। व्रत भंग और अशुभ फल। वीरावती ने अपने भाइयों की बात पर विश्वास कर लिया और उस छल के प्रकाश को चंद्रमा मानकर अर्घ्य दे दिया और भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने भोजन का पहला टुकड़ा तोड़ा, उसे छींक आ गई। दूसरे टुकड़े में बाल निकल आया और जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा खाने को हुई, उसे ससुराल से यह दुखद समाचार मिला कि उसके पति बहुत बीमार हैं। या उनकी पश्चाताप और तपस्या। वीरावती को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसे पता चला कि उसके भाइयों के छल के कारण उसका व्रत भंग हुआ और गणेश जी उससे अप्रसन्न हो गए। वह तुरंत अपने पति के पास ससुराल चली गई और उन्होंने प्रण लिया कि वह अगले साल पूरी श्रद्धा और निष्ठा से व्रत करेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास ही रही और उसकी रक्षा करती रही। पुनः व्रत और आशीर्वाद। अगले साल जब कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई, तो वीरावती ने पूर्ण विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखा और गणेश जी तथा करवा माता से प्रार्थना की। उसकी श्रद्धा और तपस्या को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को पुनः जीवनदान देकर उसे आरोग्य प्रदान किया। इस प्रकार वीरावती को उसका सुहाग वापस मिल गया। तभी से यह मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत बिना किसी छल कपट के पूरी निष्ठा और नियम के साथ करना चाहिए।